once again I welcome to my channel RM Classroom. So dear student, कल जो हमने अपलोड किया था क्वेश्चन वो सॉलिड मैकेनिक्स से रिलेटेड था. दैट इज ए माइल्ड स्टील बीम इज सिंपली सपोर्टेड. It has a constant moment of inertia. Moment of inertia constant that is 10 to the power 6 mm4. The entire length of the beam is subjected to a constant bending moment of 10 to the power 7 Newton mm. The value of curvature of the beam, bent beam in per meter is dash. You have to take the value of Young's modulus of elasticity as 2 into 10 to the power 5 Newton per mm square. सो हमारी जो आपके ऑप्शन जो है वो 20 मीटर्स पर मीटर्स, 2 पर मीटर्स, 0.2 पर मीटर्स एंड 0.05 पर मीटर्स. सो एक हमारा जो है सिंपली सपोर्टेड बीम है, जो है सिंपली सपोर्टेड बीम जिसकी कांस्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दी हुई है, दैट इज बेंडिंग मोमेंट. बेंडिंग मोमेंट जो है आपकी कितनी दी हुई है, दैट इज 10 to the power 7 न्यूटन पर mm. सो अगर इसको हम लोग इसमें चेंज कर ले, बिकॉज हमारा ऑप्शन जो है वो आपका, या इसको बाद में कर लेंगे अभी क्योंकि सारे चीज जो है वो mm में ही है. और बेंडिंग मोमेंट दिया हुआ है, उसके बाद ये कांस्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितनी दी हुई है, 10 to the power 6 mm4 आपका जो है. उसके बाद जो फिर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है उसकी वैल्यू है 2 into 10 to the power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर. सो हम लोग यहाँ पे जो है कर्वेचर जो है, तो अकॉर्डिंग टू बेंडिंग इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू बेंडिंग इक्वेशन, बेंडिंग इक्वेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है बेंडिंग इक्वेशन. सो m अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू ई बाई आर. ये हमारा बेंडिंग इक्वेशन है, जहाँ पे m जो है आपका बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन xx और i जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो m जो है वो अप्लाइड मोमेंट, अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट, और फिर i जो है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सिग्मा है जिसकी वैल्यू, जिसको बोला जाता है बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस. और जो आपका ई जो है वो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. और आर को बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर. आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. और 1/r को बोलेंगे कर्वेचर. 1/r इज द कर्वेचर. सो यहाँ पे हमें कर्वेचर की वैल्यू मांगा है, तो हम लोग क्या यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, m/i इज इक्वल टू e बाई आर. बिकॉज सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेस तो पूछा नहीं गया है, तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बेंडिंग इक्वेशन. अकॉर्डिंग टू बेंडिंग इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, m अपॉन आई इज इक्वल टू e अपॉन आर. सो यहाँ पे जो है कर्वेचर हमें चाहिए. सो 1/r क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू m अपॉन ई आई. यही आपका जो है कर्वेचर जो होगा आपका कितना हो जाएगा, 1/r इज इक्वल टू m अपॉन ई आई. सो 1/r. सो यहाँ से 1/r की वैल्यू को निकाल दें अगर, तो 1/r इज इक्वल टू m, मोमेंट जो है आपकी कितनी है, बेंडिंग मोमेंट 10 to the power 7 न्यूटन mm. सो 10 to the power 7 डिवाइडेड बाई e, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 into 10 to the power 5. सो 2 into 10 to the power 5 into i, यंग्स मॉडुलस ऑफ आपका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 10 to the power 6, 10 to the power 6. सो यहाँ से आपका हो गया 10 to the power 7 डिवाइडेड बाई 2 into 10 to the power 11. यहाँ पे जो है आपका न्यूटन पर mm स्क्वायर में है, न्यूटन पर mm स्क्वायर, 2 into 10 to the power 5. सो 2 into 10 to the power 5, सॉरी यहाँ 2 into 10 to the power 5 into 10 to the power 6 mm4. तो यहाँ से आपकी वैल्यू जो आ जाएगी 1 कर्वेचर की वैल्यू कितनी आ गई, सो 0.5. यहाँ से अगर वैल्यू कैलकुलेट किया जाए तो इसकी वैल्यू जो आ गई 1 डिवाइडेड बाई 2 into 10 to the power 4. सो 1 कर्वेचर की वैल्यू जो आ गई 1/r इज इक्वल टू 1/2 into 10 to the power 4 पर mm. सो यहाँ से अगर मीटर में अगर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, सो मीटर में जो हो जाएगा पर mm को क्या लिख सकते हैं, या 1/mm, तो 10 to the power -3. सो यहाँ पे अगर लिखा जाए तो 1/r इज इक्वल टू 1/2 into 10 to the power 4 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1 mm इज इक्वल टू 10 to the power
-3, सो 10⁻³ मतलब कि 10⁻³ मीटर। सो ये वैल्यू जो आपका हो गया 1/2 इंटू 10⁻⁴ इंटू 1000। सो ये वैल्यू हो गई 0.05। 1/r इज इक्वल टू 0.05 पर मीटर। कर्वेचर की वैल्यू जो हो गई कितनी हो गई 0.05 पर मीटर। सो ऑप्शन अगर देखा जाए तो ये आसान सा क्वेश्चन था बिल्कुल, लेकिन एक मार्क्स में कभी कभी पूछा जाता है, बेंडिंग इक्वेशन को अप्लाई किया जाता है तो 0.05 मीटर। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन को कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर में भी पूछा जाता है, जहां पे आपको यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू नहीं दी रहेगी, और कभी कभी क्या है कि आपको सिंपली सपोर्टेड बीम में सिर्फ आपको लोडिंग कंडीशन दे दे तो वहां से आपको मोमेंट निकालना होगा। और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर कंक्रीट में नहीं दी हुई है तो फिर हम लोग आईएस कोड के प्रोविजन को फॉलो करेंगे, बिकॉज ये सॉलिड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। अगर कंक्रीट स्ट्रक्चर में पूछा जाता तो यहाँ पे बोला था फॉर ए सर्टेन ग्रेड ऑफ कंक्रीट। सो फॉर द सर्टेन ग्रेड ऑफ कंक्रीट यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कोड ने सजेस्ट किया है कि शॉर्ट टर्म यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज 5000 स्क्वायर रूट ऑफ एफसी और लॉन्ग टर्म जो होगा वो 5000 स्क्वायर रूट ऑफ एफसी डिवाइडेड बाई 1 प्लस थीटा, जहां पे थीटा जो है आपका क्रीप कोफिशिएंट है दैट डिपेंड्स ऑन द एज ऑफ लोडिंग, और उससे डिफरेंट वैल्यू होगी फॉर 28 डेज, 7 डेज एंड 1 ईयर के लिए। दैट इज 7 डेज के लिए जैसे 2.2, 28 डेज के लिए हो गया आपका 1.6 और 1 ईयर के लिए 1.1 जो है ये आपका क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू होगी, तो वहां से भी हम लोग निकाल सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में जो है वो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डायरेक्ट हमें बेंडिंग मोमेंट अप्लाई करना था और वहां से कर्वेचर की वैल्यू को निकालना था, तो हमने निकाल दिया है। आप लोग सबसे गुजारिश है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कैसा ये लगता है और ये कैसा प्रैक्टिस है। जो एक क्वेश्चन जो है आप मेरे चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जो अपलोड किया जाता है डिफरेंट सेक्शन से इंटायर सिविल इंजीनियरिंग के पार्ट्स को कवर करने की कोशिश है, जो कि कहीं ना कहीं ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो उसे हमें प्रैक्टिस पर डे एक क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कैसा लगता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर लें। थैंक यू।